तो इन्होंने क्या किया, सीक्रेटली उसमें से एक पन्ना फाड़ लिया और फटाफट से उसको छुपा दिया। फिर एक बार क्या हुआ, जब इनका बेटा अल्फ़ाबेट सीख रहा था उस टाइम पर अल्फ़ाबेट मतलब शब्दों जो वो होते हैं वर्णमाला अल्फ़ाबेट, उसकी किताब में से भी एक पन्ना फाड़ लिया और छुपा दिया उसको। फिर जब इन्हें टाइम मिलता तब ये लेटर्स को मैच करने की कोशिश करती कि अल्फ़ाबेट, अच्छा ये वाला जो लेटर है ये इस किताब में कहाँ लिखा हुआ है, फिर उस किताब से उसको समझने की कोशिश करती थी। इसी तरीके से वर्ड को मैच कर करके इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स के बाद लिखना और पढ़ना सीख लिया। इसके बाद जो है, जब इन्होंने अल्फ़ाबेट लिखने सीख लिए, राज सुंदरी देवी ने पूरी की पूरी चैतन्य भागवत की किताब इन्होंने पढ़ ली। इनकी अपनी राइटिंग से हमें बताती हैं कि ऑल्सो गिव द, मतलब इनकी ही हमें जो अमर जीवन से ही हमें पता लगता है राज सुंदरी देवी के कि उस समय पर विमेन की लाइफ कैसी हुआ करती होगी। राज सुंदरी देवी अपनी लाइफ का हर एक्सपीरियंस रखती थी, लिखा करती थी किताब में कि किस तरीके से उन्होंने पूरी ज़िंदगी मतलब डेली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उन्हीं की वजह से ही हमें पता लगता है कि उस समय की औरतों के जीवन में क्या चलता होगा। और कई बार तो वो बताती हैं कि इतना ज़्यादा काम होता था कि उन्हें बैठने का और खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। बट अनलाइक जो राज सुंदरी देवी, अभी हम रुकैया हुसैन की भी स्टोरी पढ़ेंगे। आज काफ़ी सारी लड़कियां जो हैं वो पढ़ाई लिखाई ईजिली कर सकती हैं, स्कूल जा सकती हैं, बट फिर भी काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, स्कूल की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हैं और भेदभाव की वजह से वो स्कूल नहीं जाती हैं। पर्टिकुलरली जो कि काफ़ी गरीब इलाकों से या फिर जो लोअर कास्ट के या अलग धर्मों के लोग होते हैं, कई धर्मों में मतलब उनको दिक्कत होती है लड़कियों को स्कूल में जाने में। अब देखिए रुकैया शेखावत हुसैन, इनका लेडी लैंड का एक ड्रीम है। तो जो रुकैया शेखावत हुसैन है ना, ये एक मतलब रिच फैमिली को बिलोंग करती थी, बट फिर भी इनको मतलब उर्दू पढ़ना तो इनको सिखाया गया था, मगर इनको बांग्ला और इंग्लिश नहीं पढ़ना सिखाया गया था। उस समय पर समझा जाता था कि अगर विमेन इंग्लिश पढ़ेंगी तो उनको ऐसे विचार पता लग जाएंगे जो विमेन को नहीं पता लगने चाहिए, और वो मतलब रिबेलियस हो जाएंगी, वो विद्रोही टाइप्स हो जाएंगी। तो सिर्फ लड़कों को ही इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, बट उन्होंने अपने बड़े भाई के सपोर्ट से और बड़ी बहन के सपोर्ट से इंग्लिश पढ़ी और वो राइटर बनी। उन्होंने एक काफ़ी अच्छी सी स्टोरी लिखी जिसका नाम इन्होंने दिया सुल्तानाज ड्रीम। इसमें अपनी इंग्लिश में इन्होंने लिखी थी और ये लगभग उस समय सिर्फ और सिर्फ 25 साल की थी। उनकी स्टोरी इमेजिनरी थी कि जो सुल्ताना का वर्ड है वो एक लेडी लैंड है जहाँ पर विमेन को हर तरीके की फ्रीडम है। वो इन्वेंशंस करती हैं, वो बादलों से बारिश ला सकती हैं, वो हवा में कार्स उड़ा सकती हैं। ये लेडी लैंड जो है ना, इसमें आदमी सेक्लूजन में रहते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं, और उनके वेपन्स वगैरह सबको मतलब आदमियों को डिफीट कर दिया है, हरा दिया है विमेन ने अपनी दिमाग की शक्ति से, अपनी ब्रेन पावर से। सुल्ताना का जो लेडी लैंड है उसमें वो अपनी सिस्टर सारा के साथ घूमती हैं। फिर लास्ट में बताते हैं कि वो अवेक हो जाती है, जाग जाती हैं कि ये सिर्फ एक ड्रीम था। उस समय पर ही देखिए रुकैया हुसैन ने ड्रीम में मतलब अपनी सोच के अंदर विमेन प्लेन्स फ्लाई कर रही हैं, कार फ्लाई कर रही हैं। उस समय तो जबकि विमेन को पढ़ने तक की आज़ादी नहीं होती थी और इन्होंने ड्रीम कर लिया था कि विमेन प्लेन उड़ा रही हैं। तो हमें पता लगता है कि इनकी मतलब जो